जम्मू कश्मीर की विधानसभा में जमकर बवाल हुआ। विधायकों के बीच हाथापाई तक हुई, जिसकी तस्वीरें और वीडियो अब सामने आए हैं और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। तो इस बवाल की वजह है विधानसभा में आर्टिकल 370 की बहाली के लिए लाई गई एक प्रस्ताव। जैसे ही पीडीपी के विधायकों ने विधानसभा में प्रस्ताव रखा, बीजेपी के विधायकों ने बवाल मचाना शुरू कर दिया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि 370 की बहाली की बात से बीजेपी को इतनी दिक्कत क्यों हो गई। तो इसका जवाब सभी जानते हैं कि बीजेपी की राजनीति 370 के इर्द गिर्द घूमती है। हाँ, ये बात अलग है कि इसका जिक्र वो जम्मू कश्मीर के अलावा दूसरे सभी राज्यों में करती है। जानकार तो ये भी दावा करते हैं कि 370 वाला मुद्दा ही एक बड़ी वजह थी, जिसकी वजह से बीजेपी 5 सालों तक चुनाव करवाने से कतराती रही, डरती रही। बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने दखल किया, उसके बाद ही चुनाव हो सके और नतीजों में वही हुआ जिसका डर बीजेपी को सता रहा था। तो आखिर क्यों 370 के मुद्दे पर बीजेपी को हो जाती है टेंशन, और आखिर इस प्रस्ताव का पीएम मोदी की सियासत पर, बीजेपी की सियासत पर और देश की सियासत पर क्या असर पड़ेगा? इन्हीं सवालों के जवाब हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। आर्टिकल 370 की बहाली के प्रस्ताव से जम्मू कश्मीर की विधानसभा में जबरदस्त हंगामा मच गया। विधायकों के बीच खींचतान हो गई। तो सबसे पहले वीडियो देखते हैं जो विधानसभा से सामने आए हैं। बीजेपी के विधायकों के इस तरह के विरोध को देखकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। आखिर क्यों ऐसा कर रहे हैं बीजेपी के नेता? तो हर कोई जानता है कि बीजेपी की जो राजनीति है वो हमेशा से 2 मुद्दों के इर्द गिर्द घूमती रही। पहला राम मंदिर और दूसरा आर्टिकल 370। हाँ, अब इसमें नया मुद्दा यूसीसी भी जुड़ गया है, लेकिन हम उस पर अभी बात नहीं करेंगे, सिर्फ 370 पर बात करेंगे। क्योंकि राम मंदिर बनवाने और 370 हटाने का ही बीजेपी लगातार वादा करती रही थी और इन्हीं 2 मुद्दों के नाम पर बीजेपी पूरे देश में वोट मांगती है। पहले ये कि राम मंदिर बनवाएंगे, 370 हटाएंगे, और उसके बाद जब राम मंदिर बन गया और 370 हटा दिया गया, उसके बाद पूरे देश में बीजेपी ने इसी के नाम पर वोट मांगे कि हमने अपने दोनों वादे पूरे किए हैं। दावा किया उन्होंने। आपको याद होगा 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी सरकार ने 370 को हटाया था। हालांकि प्रस्ताव में अनुच्छेद 370 को पूरी तरह से नहीं हटाया गया, यानी उसके कुछ प्रावधान हटाए गए हैं। क्या है वो भी आपको बता देते हैं। तो आपको बता दें कि अनुच्छेद 370 3 भागों में बटा हुआ है। जम्मू कश्मीर के बारे में अस्थायी प्रावधान है, जिसको या तो बदला जा सकता है या फिर हटाया जा सकता है। 370(1) बाकायदा कायम है, सिर्फ 370(2) और 3 को हटाया गया है। 370(1) में प्रावधान के मुताबिक जम्मू और कश्मीर की सरकार से सलाह करके राष्ट्रपति आदेश द्वारा संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों को जम्मू और कश्मीर पर लागू कर सकते हैं। 370(3) में प्रावधान था कि 370 को बदलने के लिए जम्मू और कश्मीर संविधान सभा की सहमति चाहिए। 35(a) के बारे में यह तय नहीं है कि वो खुद खत्म हो जाएगा या फिर उसके लिए भी संशोधन करना पड़ेगा। यानी जिस वादे का ढोल बीजेपी पूरे देश में पीटती है वो पूरी तरह से नहीं हटाया गया, यानी सिर्फ आधी जानकारी ही जनता तक पहुंचाई जाती है। खैर, इससे भी बड़ी हैरानी की बात यह है कि जिस वादे के सहारे पूरे देश में चुनाव में वोट मांगती फिरती है बीजेपी, उसी बात का जिक्र जम्मू कश्मीर में नहीं करती। यानी जम्मू कश्मीर की धरती से उसने एक बार भी 370 का नाम नहीं लिया है। आपको याद होगा, ज्यादा समय नहीं हुआ है, अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए हैं और पूरे चुनाव के दौरान एक बार भी जम्मू कश्मीर में खड़े होकर किसी भी बीजेपी के दिग्गज नेता ने इसका जिक्र नहीं किया। यहां तक कि खुद नरेंद्र मोदी ने या अमित शाह ने अपनी किसी भी रैली में 370 पर एक शब्द नहीं कहा। जबकि इसके उलट महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों में उसी समय में जब जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहे थे, तो महाराष्ट्र में, हरियाणा में और दूसरे राज्यों में खड़े होकर खुले मंच से इसके नाम पर, यानी कि 370 के नाम पर वोट मांगे।
वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष लगातार 370 की बहाली का वादा करता रहा और इसी वादे के साथ जम्मू कश्मीर की जनता के बीच गया। वहीं दूसरी तरफ अगर जनता की भी बात करें तो वो भी 370 हटने से ज्यादा खुश नहीं है, क्योंकि उसे सिर्फ नुकसान ही हुआ है। 90% से ज्यादा जनता जम्मू कश्मीर की जो है वो 370 हटने के बाद से ज्यादा नाराज हो गई है और उसी का असर दिखाई दिया जब जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए। हालांकि और ये बात बीजेपी भी जानती थी कि 370 हटने से वहां की जनता नाराज है, इसीलिए बीजेपी बार बार चुनाव टालने की कोशिश कर रही थी। हालांकि जब बाद में विपक्ष ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया तब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जब दखल दिया और दखल देके जब सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटम दिया कि वहां पर चुनाव हो जाने चाहिए, तब जाकर जम्मू कश्मीर में चुनाव हो सके। और जम्मू कश्मीर में जब चुनाव हुए तो नतीजों में वही हुआ जो बीजेपी जान रही थी। बीजेपी जानती थी कि 370 के हटने से वहां की जनता का गुस्सा बढ़ गया है, क्योंकि जो वादे जम्मू कश्मीर की जनता से किए गए थे बीजेपी की तरफ से 370 हटाने को लेकर, वो एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। उल्टा वहां की जनता परेशान ज्यादा हो गई है। खासकर जम्मू में भी नाराजगी देखने को मिली, जो हिंदू बाहुल्य माना जाता है। खैर, इस पर भी आगे चर्चा करेंगे कि जम्मू कश्मीर की जनता के साथ कैसे धोखा हुआ 370 हटने को लेकर, इस पर भी आगे बात करेंगे। फिलहाल विधानसभा सत्र के दौरान क्या कुछ हुआ उसके भी जिक्र कर देते हैं। तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र के दौरान विधायकों के बीच जमकर हाथापाई हुई। सत्ता पक्ष और विपक्षी भाजपा के विधायकों ने एक दूसरे का कॉलर पकड़ा और धक्का मुक्की की। सदन में हंगामे के बाद पहले विधानसभा की कार्यवाही 20 मिनट तक हुई और उसके बाद स्थगित कर दी गई। दरअसल लेगेंड से विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने सदन में आर्टिकल 370 की वापसी का बैनर लहराया था। आपको बता दें कि खुर्शीद अहमद शेख इंजीनियर राशिद के भाई हैं। उन्होंने जो बैनर लहराया उस पर लिखा था, हम अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली और सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई चाहते हैं। भाजपा विधायक और विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने इसका पुरजोर विरोध किया और विपक्ष के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। भाजपा विधायकों के विरोध का सिलसिला यही नहीं थमा, वो सदन के बेल से होते हुए खुर्शीद अहमद शेख के पास पहुंचे और उनके हाथ से बैनर छीन लिया। इस दौरान सज्जाद लोन और वहीद पारा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ अन्य विधायक शेख के समर्थन में भाजपा विधायकों से भिड़ गए और उसी की तस्वीरें सामने आ गई हैं। दोनों पक्षों में धक्का मुक्की हुई। मार्शलों ने आरएस पठानिया सहित कई भाजपा विधायकों को सदन से बाहर निकाल दिया। 3 विधायक इस धक्का मुक्की में घायल भी हुए। हालांकि इसके बाद भी भाजपा विधायक विशेष दर्जा प्रस्ताव वापस लो के नारे लगाते रहे और इस पर स्पीकर ने नाराजगी भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि ये विधानसभा है, मछली बाजार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएम का भी इस पूरे मामले को लेकर बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी के नेता अपने अंदर झांकेंगे या अपने मन से पूछेंगे तो वो भी जानते हैं कि 370 हटने से सिर्फ जम्मू कश्मीर की जनता की परेशानियां बढ़ी हैं, खत्म नहीं हुई हैं। क्या कुछ बोले हैं, पहले सुन लेते हैं। लोग जो हिंदुस्तान को मजबूत करना चाहते हैं, ये हम लोग हैं जो भारत माता को मजबूत करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो ना भारत माता के, ना देश के, ना किसी और के, ये सिर्फ अपने आप के। तो बब्बर शर्मा कहाँ से हो गया? चौधरी में कॉन्फ्रंटेशन पे ही शुरुआत हुई है, तो क्या ये आगे भी देखने को कोई मिलेगा? कॉन्फ्रंटेशन नहीं है। हमने लोगों के हित की बात की है मेरे भाई। हमने अपने बात नहीं की, अपने व्यापार की बात नहीं की, अपने हक की बात नहीं। हमने बेरोजगार बच्चों के रोजगार की बात की है, हमने हॉस्पिटलों का बात की है, हमने एजुकेशन सिस्टम पे बात की है, हमने टूरिज्म पे बात की है, हमने इंडस्ट्री पे बात की है। ये जो आपके सामने पीएचई डिपार्टमेंट जो घोटाला है, हम पे बात कर रहे हैं, ये सिर्फ अपनी कुर्सी चलाने की बात कर रहे हैं। लेकिन लोग इनको जवाब देंगे, लोग देख रहे हैं। ये आप जब देखते हैं तो आप भी बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इनके बीजेपी के पेज पे देखो जाके लोग क्या बोल रहे हैं। इसलिए लोग चाहते हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस बोल रही है, जो मेरे लीडर फारूक अब्दुल्ला साहब बोल रहा है, उमर अब्दुल्ला साहब बोल रहा है, जो सुरेंद्र चौधरी बोल रहा है, वो लोगों की हित की बात है। जो ये बात कर रहे हैं ये अपने हित की कर रहे हैं। थैंक यू। डेस्कों पे चढ़े, कुर्सियों पे चढ़े, स्पीकर साहब अंदर बैठे हुए थे, चेयर पे बैठे हुए थे। ये हाउस की बदतमीजी है, ये हाउस की तौहीन है, ये हाउस के हमारे जो स्पीकर हैं उनके साथ बदतमीजी है। इसलिए जो पार्टी कहती है हम डिसिप्लिन है,
हवा लेके चल रहे हैं। अब फैसला लोगों ने करना है कि आपने अमीरों के साथ चलना है या गरीबों के। नेशन कॉन्फ्रेंस गरीबों के साथ है, ये चंद लोग अमीरों के साथ हैं। लोग अब जवाब देंगे। अब अपने मुख्य सवाल पर आते हैं कि आखिर 370 हटने से जम्मू कश्मीर की जनता क्यों नाराज है। क्या वादे किए गए थे जनता से जो पूरे नहीं हुए और उसी का खामियाजा अब बीजेपी भुगत रही है। तो आपको बता दें कि 370 हटाने को लेकर जो वादा किया गया था वो सबसे बड़ा वादा तो ये था कि 60,000 कश्मीरी पंडित हैं वो वापस आएंगे जम्मू कश्मीर में, वापस उन्हें बसाया जाएगा। लेकिन 370 हटने के 5 साल बाद भी एक भी कश्मीरी पंडित की वापसी नहीं हुई है। इसी से नाराजगी ज्यादा है। वहीं दूसरी बात यह कि 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया तो सरकार ने दावा किया था कि इससे यहां पर उद्योग आएंगे। लेकिन सरकार की ही एक रिपोर्ट बताती है कि 2005 में जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी दर 21% थी, जो अब बढ़ गई है और बढ़कर 35% हो गई है। तो इससे भी जनता में नाराजगी है, ना तो बेरोजगारी खत्म हुई, ना कश्मीरी पंडित वापस आए। इसी तरह गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया था कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में शांति आएगी। लेकिन पिछले दिनों लगातार हुए आतंकी हमले ये बताते हैं कि कोई बदलाव नहीं आया है। यहां तक कि जम्मू के शांत जिलों में भी अब आतंकी वारदातें देखी जा रही हैं, जिससे वहां और ज्यादा भय व्याप्त है, यानी और ज्यादा डर के साए में वहां की जनता अब रह रही है। इसी तरह मोदी सरकार की तरफ से कहा गया था कि जम्मू कश्मीर को जल्दी ही पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, फिर इसे विधानसभा चुनाव तक के लिए टाल दिया गया। अब विधानसभा चुनाव के बाद भी पूर्ण राज्य का दर्जा अभी तक नहीं दिया गया है, जबकि बीजेपी के घोषणा पत्र में भी इसका जिक्र किया गया था। इसी तरह केंद्र सरकार का दावा था कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद यहां पर भारी उद्योग आएंगे, निजी कंपनियां कई तरह के प्लांट यहां लगाएंगी। लेकिन आज तक एक पैसे का निवेश जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ है। उल्टा जो स्थितियां देखने को मिल रही हैं वो ये है कि लोकसभा चुनावों के नतीजे आने से ही वहां पर आतंकी हमले ज्यादा बढ़ गए हैं। पहले से ज्यादा आतंकी हमले हो रहे हैं और इसी की वजह से वहां का माहौल और ज्यादा खराब हो गया है, तनावग्रस्त हो गया है। हर कुछ दिन में आतंकी हमले की खबर आती है। सिर्फ जवान ही नहीं, वहां के रहने वाले लोकल लोगों की भी जान जा चुकी है, कईयों की। तो इस तरह से वहां पर स्थितियां खराब हैं और इसीलिए अब वहां की जनता चाहती है, यहां तक कि विपक्ष भी चाहता है कि 370 दोबारा से बहाल हो जाए। लेकिन बीजेपी, क्योंकि वो उसका चुनावी मुद्दा रहा है, इसलिए उसका विरोध कर रही है और उसी विरोध को उन्होंने विधानसभा में भी दिखाया और हाथापाई पर उतर आए। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात जो गौर करने वाली है वो ये कि बीजेपी भी जानती है कि 370 सिर्फ उसका चुनावी मुद्दा था और इसने सिर्फ जम्मू कश्मीर की जनता के लिए परेशानियां खड़ी की हैं। और इसीलिए यही एक वजह है कि खुद बीजेपी के किसी भी नेता ने जम्मू कश्मीर की धरती से खड़े होकर एक बार भी 370 हटाने वाली वादे का जिक्र नहीं किया। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।